मैं इस वक्त नकुड़ विधानसभा के सुक्करताल गांव में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पशु का शेड है। यहाँ सर्दी के टाइम पर गांव के लोग इस तरह से ये घास फूस का बनाते हैं, जिसमें अपने जो पशु हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए ये बनाया जाता है। और ठंड जो है थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है और ठंड में लोग आग के पास बैठे हैं। अलाव जलाने का जो काम गाँव में लोग करते हैं, ये यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर जो धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, क्या ये सरकार केवल धर्म आधारित राजनीति कर रही है या विकास के काम भी हो रहे हैं? कितना विकास हुआ है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में? क्या विकास गांव तक पहुंचा है? और यहाँ की जो आम जनता है वो किस तरह से देखती है विकास कार्यों को? क्या विकास हो रहे हैं? क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास को लेकर गंभीर हैं या केवल मोदी और योगी के चेहरे पर वोट लेने का काम किया जा रहा है? 2027 से पहले हम लगातार अलग अलग विधानसभाओं को आपको दिखाएंगे। नकुड़ विधानसभा में इस वक्त हम हैं सुक्करताल गाँव में और यहाँ हम लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। थोड़ा नीचे करो चद्दर। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, हाँ जी, दीमान। अच्छा, कैसा चल रहा जी गांव में? काम ठीक है? कुछ भी नहीं बाबू जी, देख लो आप। नहीं, आप तो ठीक हैं? अजी मैं तो ठीक हूँ। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी या कुछ और में? अजी बस मजदूरी करो बाबू जी। मजदूरी करने का काम? हाँ जी। और मेरे मकान बिल्कुल टूटे फुटे पड़े जी बाबू जी। कच्चे मकान है? हाँ जी। नहीं, मकान है तो ईंट के ही है। अच्छा। और बिल्कुल कड़ियों के है जी। अच्छा। और बिल्कुल नीचे पड़े जी सारे। और योगी जी की सरकार में मकान नहीं मिल पाया आपको? ना जी, लोगों के लग रहे जी बना, जिनके लेंटर लगे हुए उनके लग रहे बनाने, और मेरा नहीं बना जी। आपका नहीं बन पाया? ना जी। ये क्यों भैया जी? हाँ जी, क्या नाम है जी ताऊ जी? मेरा नाम राजवीर है। राजवीर सिंह। हाँ जी। मकान आपका मिला? मकान तो मिला नहीं, पर काम बहुत बढ़िया चल रही है। सरकार में काम बढ़िया? काम बढ़िया नंबर 1। कैसे? गुंडा नहीं, गर्दी नहीं, काम चल रहे, सारे बल्ले बल्ले हो रहे, करके तो खाना ही पड़ेगा। तो मतलब गुंडागर्दी खत्म है? मतलब क्राइम खत्म, सब बात बढ़िया ही चल रही। तो योगी जी की सरकार को कितने नंबर देंगे आप? सारे नंबर देंगे हम तो। 100 में से कितने देंगे? 100 में तो जाने तो चाह 90। अच्छा। हाँ, तो 10 कह के काट रहे हो? 10 तो भाई सब डाल की हो जनता। अच्छा, 10 काटोगे? 10 ही कट सके, नहीं अड्डे पे नहीं जाने की बात। मतलब काम बढ़िया चल रहे? काम बढ़िया, दोनों सरकार बढ़िया, मोदी बढ़िया, जोगी भी बढ़िया। अच्छा। हाँ। और कुछ लोग कह रहे कि योगी जी के उसमें जो गन्ने का रेट 400 पार जाना चाहिए था, 400 पे अटक तो बाबू बड्डे 20-30 रुपए बदे भाई, बदे और नूकल लोगों की इंचा पूरी सारी होक रहे क्या? अच्छा। और बढ़िया चल रहा काम? बढ़िया, बल्ले बल्ले। ठीक है। सरकार बहुत बढ़िया। 27 में क्या रहेगा? अरे जितेगा। 1 साल रह रहा अभी? अरे जितेगा बाबू, धूमधाम से जितेगा, पहले से ज्यादा जितेगा। अच्छा। अखिलेश यादव भी तो पूरी ताकत के साथ पटे लगाओ, ये तो पहले भी थे। अच्छा। हाँ, ये देख बाल्टे जी भी तो लोग नु कह लग जा, अब बेईमान ना कर लिया, बेईमान ना कुछ नहीं करा। और नहीं कह तो रहे राहुल गांधी के वोट चोरी हो रही, देश में वोट चोरी से जीत रही बीजेपी। अरे राम का नाले वोट चोरी तो कुछ नहीं है। आप जानो के वोट चोरी हो रही? अरे राम का नाले चोरी, मशीनों से चुनाव करवा के जीत रही बीजेपी। अरे नहीं। और कोई है बेईमान ने तो चले के काम हमारी सुनो जी। बैलेट पेपर से कह रहे वोट करवाओ, फिर पता लगेगा बीजेपी का। चल नु भी करवा लो, नु भी लग जाएगा, नु भी जीतेगा। अच्छा। बीजेपी जीतेगी। हाँ, ऐसा ही है? ये दिल्ली तक गिरी नहीं है सरकार। अच्छा। हाँ, ये है बात। तो इतने तक जीतती रहेगी? इतने जीतती रहेगी। मशीन से करवाओ चाहे बैलेट? कहीं तक करवाओ, जब गिर जाएगी गिरी जाके दिल तक गिर जाती, चाहे तो कहीं से करा लिए। ये है असली बात ये है। देखिए, जो ताऊ जी ने बताया कि अभी लोगों के मन से बीजेपी का जो एक तरह से वो छवि है, वो योगी और मोदी की जो छवि है वो लोगों के दिलों में अभी बरकरार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की नकुड़ विधानसभा के गाँव में हम बात कर रहे हैं लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? सलीम है जी मेरा नाम। अच्छा सलीम साहब, मकान मिला कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं मिला मकान। क्या मांग रहे थे सरकार से आप? हमने तो कुछ नहीं मांगा जी। जब मांगा नहीं, कुछ मिला भी नहीं? ना कुछ मिला जी। हाँ, राशन तो मिलता होगा? राशन तो मिलता है जी। और सरकारी शौचालय वो मिले? नहीं जी। अच्छा, सरकार कैसी है सही बताओ? सरकारी शौचालय नहीं मिले। नहीं, मैं यूँ कह रहा सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी।
मैं ऐसा तो नहीं कह रहे मुसलमानों को दबाया जा रहा है कुछ है? नहीं वो तो कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सुक्कड़ताल में दबा रहे क्या कोई? लेकिन ना जी, गांव में कोई नहीं दबाता। गांव में तो यहाँ से बहुत हमारी वो करते है जी? हैं, गांव में तो हमारी बहुत मदद करते हैं लोग। डरते तो नहीं? नहीं ना, डरने का क्या मतलब। अच्छा भाई एक दिन मरना एक दिन जीना, डर के क्या हो। नहीं, जैसे देवबंद वाले जो जमीयत उलेमा हिंद के जो सदर है मौलाना अरशद मदनी कह रहे कि इस देश में मुसलमान जो है डर के रह रहा, मुसलमान इस समय नहीं देखो, यहाँ तो किसी का डर नहीं है भाई, मजे से रह रहे, ना कोई गलत काम करे ना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल मेहनत। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कोई परेशानी। अच्छा, सरकार को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? सरकार को तो भाई 80-90 तो मिल ही जाएंगे नंबर। 10 आप भी काट लोगे? हाँ बिल्कुल। 10 कैसे काटोगे? अजी वो तो सबकी माननी पड़ा, कोई ऐसा बैठ जाएगा कि भाई हमारे साथी है, भाई हमारी तरफ न झुको। इधर आग भी जो है बंद पड़ गई और धुआं उठ गया, ये धुआं तो नहीं उठना चाहिए। धुआं बंद करो भाई। तो यहाँ देखो धुआं उठ रहा, और एक भैया हमारे साथ है, देखिए कहाँ गए ये भैया जी हैं विकास भाई, उनसे बातचीत करें। तो मतलब जो है ठीक है, सरकार कुल मिला के ठीक है, गुंडागर्दी खत्म। हाँ गुंडागर्दी तो है नहीं भाई, देखो जो भी है ठीक ठाक चल रहा काम, ठीक चल रहा। हाँ। और वैसे लोग जो है नाम लिखते रही ऐसे ना? नाम तो लेते रहे। अच्छा, वोट चोरी भी हो सके क्या? हाँ बिल्कुल, सारे काम हो। वोट चोरी भी हो रही है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, सारे काम हो। यहाँ सुक्कड़ताल में कितनी वोट चोरी हुई है? नहीं यहाँ नहीं होती चोरी, चोरी तो आगे जाके वो बक्सों में, यहाँ थोड़ी चोरी हो। तो आप मान रहे के बक्सों में? हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो आप ऐसा हुआ कि आपने वोट जिसको दी हो उसको ना मिली हो? लगे वो एक लाइट ऑफ होगी क्या? भाई ऐसा तो रुको कह जी, नहीं सकते। रुको। तो सरकार को लेकर यहाँ हम लोगों से उनकी रायशुमारी कर रहे हैं, और देखिए एक भैया है हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। अच्छा विकास जी, आप जो है ये आपको हाथ में दिक्कत है ना? जी। हाथ में क्या समस्या हुई थी आपके? ये आज सर बिजली करंट में कटा था। अच्छा जी। अभी कैसे? तक कब? ये लाइन पे काम कर रहे थे सर, ये बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ काम ये। अच्छा जी। दिखाइए एक बार जरा। ये है जी। तो ये विकास भाई हैं, देखिए इसी गांव के। विकास शर्मा है आप? जी विकास चौधरी। जाट? जी जी वो जाट समाज से हैं विकास भाई, और लाइनमैन का काम करते थे आप? जी जी। कब हुई थी ये घटना आपके साथ? ये 8-9-20 में है जी। अच्छा जी तो आप जो है लाइन पे चढ़े हुए थे, काम कर रहे थे, अचानक से बिजली छोड़ दी? जी जी अच्छा जी। तो शटडाउन तो लिया होगा? जी शट डाउन लिया था तो सब। विभाग की लापरवाही से आपके दोनों हाथ चले गए। जी तो अब घर में आपके और कौन है कमाने वाले? जी कमाने वाला मेरा बाप है जी, बस मेरा भाई है जी। ये बंद कर दो जी एक बार बीड़ी उधर। जी। तो आपके जो हाथ इस तरह से चले गए विभाग की लापरवाही के कारण, कोई मुआवजा सरकार की तरफ से कुछ आपको मिला? जी अभी तक कोई भी मुआवजा प्रदान नहीं किया गया विभाग की तरफ से। कोई और आपके घर में किसी को नौकरी के लिए कुछ प्रावधान? ना जी सर, कोई नहीं किया इस चीज के लिए। अच्छा, कोई शिकायतें करी आपने? ये शिकायत की थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। देखिए सरकार को बार बार अपना प्रार्थना पत्र भेजने के बाद देखिए विकास भाई हैं और दोनों हाथ अपने बिजली दुर्घटना में गंवा चुके हैं, और बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये नौजवान हैं जिनके दोनों हाथ इन्होंने गंवा दिए, और बिजली विभाग की ये लापरवाही है। और उसके बावजूद भी बिजली विभाग के लोगों ने कभी इनकी सुध नहीं ली। कई बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की है, जो बिजली विभाग के मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया एप्लीकेशन, तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे बिजली विभाग ने एप्लीकेशन लगाई कि लड़का लाइन पर अवैध रूप से कार्य करता था। ये जेई के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन। ये रिपोर्ट लगा दी उन्होंने? ये रिपोर्ट लगाते बार जब एप्लीकेशन मुख्यमंत्री तो विभाग को गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों को ना? जी गुमराह कर रहे हैं सारे अधिकारी। ये कौन सी डिवीजन का मामला? नकुड़? ये नकुड़ डिवीजन का है जी। तो नकुड़ डिवीजन के अधिकारियों ने जो विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया, और ये विकास भाई जो है देखिए जिन्होंने अपने हाथ गंवाए हैं, और आज इनके सामने समस्या है कि अब आगे का जीवन गुजर बसर कैसे होगी। कितने बच्चे हैं इनके विकास भाई? जी बच्चे कितने हैं? जी मेरे अभी तक कोई शादी नहीं है जी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी? जी नहीं। पूरा जीवन ही मतलब आपका? पूरा जीवन वैसी है। अच्छा, अभी किन के पास रह रहे हैं आप? जी माँ बाप के पास में। अच्छा, माता पिता के पास ही जी। तो देखिए ये है, कई बार जो है अधिकारी बार बार कहने के बावजूद भी ये मतलब सुनवाई नहीं करते हैं, और हर काम में लापरवाही तो हुई आपके साथ। अब आगे क्या मतलब कैसे कटेगा जीवन? देखो जी भगवान के भरोसे है, जैसे जिंदगी कट रही। जिंदगी भगवान के भरोसे कटेगी? हाँ जी। जब तक माँ बाप कट रही है जी, वरना फिर भगवान भरोसे है ही गाड़ी। जी जी। तो यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान भी देखिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? सादिक अंसारी। भाई सादिक जी, सरकार के कामकाज कैसे हैं? सरकार के कामकाज तो अच्छे है जी। अच्छे हैं? अच्छे हैं या बेस्ट हैं? बढ़िया है? बेस्ट है जी, सुपर बेस्ट हैं। सुपर। कितने नंबर देंगे 100 में से? 99 योगी जी को? जी 100 में से 99? जी सादिक जी। 99 मतलब 1 नंबर आपने किस लिए काटा होगा? 1 नंबर तो जी कट जा, 100 में से पहले हो जा जी।
किस लिए कट जाए एक नंबर? एक नंबर तो जी पेपर में भी नहीं मिलता, 100 नंबर पूरे। कभी 100 नंबर रोजाना। हाँ जी। तो वैसे सरकार ठीक है, सरकार बहुत अच्छी। मुसलमानों के साथ कुछ भेदभाव तो नहीं ना होता? ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। वो कह रहे देवबंद वाले मौलाना अरशद मदनी करे हैं? ये तो सब राजनीति है जी। नहीं, वो राजनीति करने वाले आदमी नहीं, वैसे वो तो जमात के जो है सदर हैं। हाँ जी, सब राजनीति वाले हैं। मतलब मुसलमान ठीक है, ठीक ठाक रह रहा। हाँ जी बिल्कुल। आपको यहाँ जैसे जाट समाज का गाँव, कोई दिक्कत तो नहीं? ना ना, बिल्कुल नहीं, बीजेपी सरकार में कोई दिक्कत नहीं। कोई सरकार हो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मजे से रह रहे। कोई सी सरकार हो चाहे। अच्छा, तो यहाँ 27 में क्या रहेगा? अच्छा है कि वोट चोरी का चला रखा, वोट चोरी हो रही है, आपको भी लगे कि वोट चोरी हो रही सर वोट चोरी के मामले में हम क्या जान सके, जो अधिकारी वहाँ है? हैं, आपको लगे कि मतलब ऐसे हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये जो ईवीएम मशीन है इसमें गड़बड़ होती होगी कुछ? सर कह नहीं सकते इसके बारे में, हम क्या आप जान। पढ़े हुए कितने हैं? मैं 10वीं का रखी थी। चलो बहुत अच्छा, आपने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी है। कुछ और भी नौजवान है भैया, क्या नाम बताया था आपने? अरे आप बताओ फिर वीडियो। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार सर जी, आपका नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद। करने की जरूरत नहीं, नाम बताओ क्या है? मोनू कुमार है सर। मोनू कुमार जी, भाई साहब जाट समाज से हैं आप? जी जी। अच्छा मोनू भाई, वोट चोरी भी हो रही है क्या देश में? भाई साहब देखो, वोट चोरी की बात तो ऐसी है, आपने तो अभी मुझे तो माइक की बहुत नहीं, आपने अभी देखो होगा बिहार के बगलपुर। कितनी हाइट है आपकी, पहले ही बताओ। ये सर 6 फीट के आसपास है पूरे। अरे 6 से ज्यादा है, पौने नहीं, 6 तो सूज पहन रखा ना जी, थोड़ा ऊंचाई पर भी खड़ा मैं। विकास भाई ने। हाँ तो क्या? तो अभी आपने देखा होगा बिहार के बगलपुर में कितनी वीसीआर, मतलब जो वोट डालने के बाद पर्ची मिलती है, कितनी मात्रा में पर्ची मिलती वीवीपैट की जो पर्ची है, है वीवीपैट। आपने पकड़ ली उन बात को? हाँ जी, मैं अरे वो तो वो थी जब ट्रेनिंग के दौरान जो आप ये तो देखो कितना था। हाँ। उनकी वोट भी डलेंगी तो आप मानने के वोट चोरी हुई? होती है जी। अच्छा, कौन सी पार्टी में है आप फिलहाल? पार्टी तो कोई नहीं है सर जी हमारी, और ठीक है, पर ये देख लो आप हरियाणा में आरएलडी में भी नहीं गए? आरएलडी में गए थे, जब वो बीजेपी में चला गया तो आपने छोड़ दी? आपने छोड़ दी? हमने छोड़ दी थी, उसी दिन छोड़ दी? उसी दिन छोड़ दी थी जी। बीजेपी से जयंत चौधरी का हाथ मिला, आप छोड़े आए? जयंत चौधरी के समर्थन में जब वो आए थे, हमने उसके कारण जो बीजेपी के कुछ लोग थे, हमारे गांव के खुद लड़कों ने मतलब उनके साथ विवाद कर दिया था। उनको काले, हाँ, जो काले झंडे तक दिखाए हमने। मुकेश चौधरी जो विधायक हैं जी, उस टाइम आए थे हमारे गांव में, तो लड़कों ने इकट्ठे हो गए, जो गांव के पूरे लड़के थे, मतलब आरडीएल से काले झंडे दिखाने की क्यों, क्या जरूरत पड़ी? भाई वो उनको समर्थन था जी हमारा, आरएलडी को। आरएलडी को? हाँ जी। लेकिन अब आरएलडी और बीजेपी का हाथ मिल गया तो तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा जी, अब अलग हो गए? अलग हो गए। इसमें क्या होगा? 27 में ये होगा, अगर समर्थन में उनके रहेंगे तो उनका वोट उनको मिलेगा। और ये आपके गांव के हमने बात करी है, तो सादिक भाई हैं मुस्लिम समाज से, कह रहे 27 में ये रहेगा योगी जी का ही। भाई देखो, अभी आपने देखो गए जो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें सपा ले गई, उसका अच्छा, यहाँ की जो एमपी है इकरा हसन को वोट वो अभी दिया? तक गांव में नहीं आई जी, ना आई नहीं? पहला सांसद आया हमारे गांव में, ना इकरा हसन आई? ना अब तक इकरा और हसन आई। इसको तो इकरा हसन को तो वोट इसलिए दिया था कि भाई प्रदीप चौधरी आते नहीं। मतलब करेंगे प्रदीप चौधरी, किसी से भी पूछ लो आप, हमारे इलाके में कभी आए होंगे उनको शादी, वोट क्यों नहीं दिया प्रदीप चौधरी को इस बार? इसीलिए नहीं दिया कि कोई गांव में आज तक हमने सांसद जी की शक्ल ही नहीं देखी उनकी। तो अब इकरा हसन कहाँ आ रही है? आ रही है, तो जैसे वो काम करेगी उस पक्ष में, मतलब वोट उनको भी मिलेगा अगली बार। और नहीं तो अगली बार नहीं काम किया तो किसी नए को देखेंगे। ये भी तो नया? ये भी तो नया था ना, अगली बार और नया? और नया है। चलो वैसे नए नए को आजमाते रहो। क्या करेंगे, जब पुराने को दे चुके, 10,000 वोटों से जीती हमारे एरिया में आके। उससे पहले हारती हुआ आ रही थी पीछे से, आपने देखा होगा, हमारे एरिया में आके 10,000 वोटों से जीती जी, अंतर से कम। बल्कि हमारे एरिया बहुल गुज्जर है, उसके बाद भी वोट मतलब इकरा हो गई। ठीक है जी, अब विकास की बात है, मान लो आएंगे तो करेंगे तो कुछ मतलब देगा भी। गाँव के लोग तो कह रहे हैं आपके, कह रहे जी गुंडागर्दी नहीं, ठीक ठाक काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए? अजी ऐसा है ना भाई साहब, देखो काम तो ये है कि एक गवर्नमेंट है पिछले 10। अखिलेश यादव को मौका देना चाहिए क्या? जी, अच्छा, उन्हीं अखिलेश यादव पर भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है। पीडीए जो पीडी है, हाँ उनका पीडी है, हमारा तो अखिलेश यादव है जी। अच्छा जी, खुल गए हैं। अखिलेश यादव को पसंद करते हैं मोनू भाई। देखिए इनसे हमने बातचीत करी है और कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप बताओगे क्या कुछ, क्या कैसी चल रही है सरकार भाई? सरकार बहुत बढ़िया है। नाम क्या आपका? गौरव चौधरी। गौरव चौधरी, आप भी जाट समाज से? जी। सरकार बढ़िया चल रही है जी, बहुत और ये बढ़िया। मोनू भाई कह रहे हैं जी ये तो कुछ हो रहा है नहीं, सरकार बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, हाँ कुछ जी। ऐसे रहे हैं हर गाँव में? नहीं जी, हाँ हर गाँव में कुछ तो मिलेंगे ही, 100 में से 10% तो मिलेंगे ही जी। ये आपके दोस्त नहीं है क्या? नहीं भाई है, दोस्त नहीं भाई है, तो दोनों की विचारधारा अलग है। थोड़ी अलग है जी। हाँ, सब घर में अलग है जी। अखिलेश यादव को मौका ना देंगे? जी ना, योगी हैं? योगी को जी। योगी को कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 जी, 100 में से 100? 100 फुल। पूरे सुक्करताल में कोई भी नहीं? हाँ जी, कोई ना तो हम 100 में देंगे। से 100 देने का क्या मतलब है? क्या मजा आ रहा है उसकी सरकार में, ना गुंडागर्दी ना कुछ है। अरे राकेश शिकायत यूं कह रहे 400 पार की बात करें तो गन्ने का रेट भी 400 पार होना। 400 हो नहीं गया,
अरे अपना अरे 400 पार होना और चाहिए। अगली बार हो अरे जाएगा, अब रुक जाओ। 27 में हो जाएगा 400 पार। 27 में? हाँ 27 में हो तो जाएगा। 27 में सरकार बनाओगे 400 पार? बनेगी जी। और ये कह रहे हैं पीडीए की जी सरकार नहीं, बनेगी। कुछ नहीं बनती। अखिलेश यादव कह रहे पीडीए की बनती नहीं जी। अच्छा भाई एक मिनट आप में से कौन बता सके चंद्रशेखर रावण जो है आजाद समाज पार्टी उनको भी मौका मिलेगा क्या? हाँ जी नहीं, उन्होंने भूल जाओ ना कह रहे तो। नकुड़ में ही यहाँ से वो हाँ जी कुछ ही कर लो, अच्छा। बनते नहीं। चंद्रशेखर रावण का भी बनना कुछ हिसाब जी नहीं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। बनना नहीं। ना ना चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी है बनेगा कुछ? हाँ जी। चंद्रशेखर रावण को जानो? नहीं जी। क्या नाम है आपका? साहिल अंसारी। जानो चंद्रशेखर रावण? नहीं। अरे नहीं, क्यों जानते नहीं? चंद्रशेखर रावण तो सोशल मीडिया पर नहीं जी, वैसे वो भीम आर्मी है, भीम आर्मी नहीं सुनी? ना जी, हम नहीं जानते जी। क्यों, और किसको दे रहे हो वोट यहाँ? उसको ही दे रहे जी। अखिलेश यादव? हाँ जी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? हाँ जी। कुछ और भी लोग आए, आप पहले आए थे? नहीं जी भाई अभी आए घर से उठ के? क्या नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी? हाँ जी। तेजपाल जी कश्यप समाज से हैं क्या? नहीं जी, और जी चमारो मत है जी। हरिजन? अच्छा चमा रहे हैं। हाँ ये आजाद समाज पार्टी का जो चंद्रशेखर रावण है 26 तारीख में रैली कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा जी। कामयाब रहेगी रैली? अरे सब ठीक रहेगा जी। जैसी रैली लखनऊ में बहन जी ने करी थी वैसे ही कर देगा? हाँ जी। है और उससे बढ़िया कोई सी? रास्ता बड़े और बहन जी करी अब के हाथी सरकार बनाएगा यूपी में? बढ़ेगा जी सरकार। नहीं, किसकी बनेगी? सारों में से सारी थोड़ी बन जाएंगी, एक ही तो बनेगी। साइकिल की या हाथी की? हाथी के बनेगा जी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और हाँ जी जी ठीक है। देखिए यहाँ सुक्करताल गांव में हम हैं और ये नकुड़ विधानसभा का गांव है। देखिए यहाँ लोगों से हमने जो बातचीत की तो लोगों ने अपनी राय रखी कैमरे पर खुलकर, और कुछ लोगों ने बताया कि 100 में से 100 नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ के कामकाज को। तो कुछ लोगों ने कहा कि इस बार अखिलेश यादव को आजमाने का मन है, पीडीए के साथ भी जाने का मन है कुछ लोगों का। 27 का महामुकाबला उत्तर प्रदेश में बहुत रोचक होने वाला है। अखिलेश यादव को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ जिस तरह से आम आदमी से बात करने पर पता लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है उसको उत्तर प्रदेश के लोग बहुत पसंद करते हैं। कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई है उससे लोग बहुत खुश हैं।